तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी एक्सचेंज के बारे में। एक्सचेंज क्या होते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड को सेटल कर सकते हैं। अगर आप एक बायर हैं तो कैसे आपको एक सेलर मिलता है एक्सचेंज के थ्रू। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स क्या होते हैं, और हमारे पास जो दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स और निफ्टी, उसके बारे में बात करेंगे। और अदर जो भी हमारे पास इंडाइसेस है, जैसे कि बैंक निफ्टी है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स है, आपका फार्मा इंडेक्स है, आईटी इंडेक्स है, कई सारे ऐसे इंडेक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये इंडेक्स बनाए जाते हैं और इनसे हम लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट रोल है इंडेक्स का स्टॉक मार्केट के अंदर। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आपने इंडेक्स वर्ड पहली बार कब सुना होगा। तो इंडेक्स वर्ड हम लोगों ने स्कूल में या कॉलेज के अंदर जो भी हम लोग बुक्स वहाँ पर देखते थे, उसके फ्रंट पेज पे हम लोग देखते थे, तो वहाँ पर वो इंडेक्स पेज हुआ करता था। उस इंडेक्स पेज में आपको ये पता लग जाता था कि ये बुक हमको किस तरफ लेके जाएगी, इसके अंदर क्या नॉलेज दिया हुआ है, क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या लेसन्स दिए हुए हैं। तो हम लोगों को एक बेसिक आइडिया होता था कि ये बुक्स हमको किस ओर लेकर जा रही है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट के अंदर भी इंडेक्स वही यहाँ पर भूमिका निभाते हैं कि आपको इंडेक्स ये बताते हैं कि इतनी सारी कंपनीज मार्केट में लिस्ट हैं, इतनी सारी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट है कि मार्केट का मूड अगर आपको देखना है, मार्केट का व्यू आपको देखना है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसके लिए आपको इंडेक्स को वॉच करना ज़रूरी है। तो इंडेक्स में हमेशा क्या होता है कि एक सिलेक्टेड कंपनीज को वहाँ पर रखा जाता है। उनकी एक प्रोसेस होती है कि टॉप 5 कंपनीज़ को या टॉप 30 कंपनीज़ को रख लिया या टॉप 10 कंपनीज़ को हम लोगों ने रख लिया। तो ऐसे एक प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर कंपनीज़ को निकालते हैं और उससे हम लोग मार्केट के डायरेक्शंस को देखते हैं। तो आई होप कि आपको इंडेक्स क्या होता है इसके बारे में एक आइडिया हुआ होगा कि अगर हम लोग को मार्केट के डायरेक्शन को देखना है तो हम लोग एक इंडेक्स बनाते हैं, क्योंकि ओवरऑल इतनी सारी कंपनी को ट्रैक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एक नज़र के अंदर। तो हम लोग इंडेक्स का व्यू देख लेते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या सेंसेक्स इतना डाउन है, 2% डाउन है, या 500 पॉइंट नीचे गिर गया, या निफ्टी या 200 पॉइंट ऊपर आ गया। तो वो हम लोग इंडेक्स की चाल को देख रहे हैं, और इंडेक्स की चाल को देखने के बाद हम लोग मार्केट का एक नज़रिया बनाते हैं, एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर दो इंडेक्स है। एक आपको बीएससी के अंदर देखने को मिलेगा सेंसेक्स, सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और एक इंडेक्स हमको देखने को मिलेगा एनएससी का, तो वो है हमारे पास निफ्टी। निफ्टी का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो नेशनल 50। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये इंडेक्स किससे बने होते हैं, क्या प्रोसीजर है इनकी बनाने की, और ये हम लोगों को क्या बेनिफिट कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। ये एक इंडेक्स है, ये बीएससी का एक इंडेक्स है, जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं। इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो उसका मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये इतना सेंसिटिव होता है कि ये मार्केट की हर चीज़ को भाप लेता है। ये जो वर्ड है सेंसिटिव इंडेक्स, जितना आप आगे स्टॉक मार्केट में जाएंगे उतना आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्यों इसका नाम सेंसिटिव इंडेक्स है। तो इसके नाम में काफ़ी कुछ छुपा है अभी यहाँ पर। अभी हम लोग जब आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर होगी। तो यहाँ पर सेंसेक्स को जब बनाया था तब बीएससी के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज थी। तो यहाँ पर 30 कंपनीज को मिलाकर सेंसेक्स को बनाया गया। 30 डिफरेंट कंपनीज को बनाकर सेंसेक्स को बनाया गया था। वो वेटेड एवरेज के ऊपर उनको कैलकुलेट किया। अलग अलग सेक्टर्स की ये कंपनी होती है, कोई बैंकिंग की कंपनी है, फाइनेंशियल सेक्टर की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, रियल एस्टेट में है, फार्मा कंपनीज हैं। तो ऐसे अलग अलग कंपनीज को मिलाकर उनके वेटेड एवरेज पे टॉप 30 कंपनीज को यहाँ पर निकाला है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अभी ये वर्ड क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उस सेंसेक्स को बनाया गया। तो जो उसकी बेस वैल्यू थी उस समय वो 100 डिसाइड की गई। सारी कंपनीज को मिलाकर उसकी एक बेस वैल्यू बना दी गई 100। ये हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि अगर आपको एक खुद का इंडेक्स क्रिएट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो वो हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर। बट उसकी बेस वैल्यू उस समय 100 बनाई गई थी, जो कि आज आपको देखने को मिल रही है कि 35,000 36,000 चल रही है। तो वो आज कहाँ पर आ चुका है। तो उससे हम लोग को एक डायरेक्शन मालूम पड़ी कि इतने सालों में कितना रिटर्न सेंसेक्स ने यहाँ पर दिया है। अब जो इसके अंदर कंपनीज है वो ये डिसाइड कर लिया गया था कि टॉप 30 कंपनीज ही यहाँ पर रहेगी। तो जिस समय सेंसेक्स को फॉर्म किया गया था उस समय जो उसके साथ में कंपनीज हुआ करती थी, हो सकता है कि उनमें से कई सारी कंपनीज आज इसके अंदर नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बास्केट है जिसके अंदर हमेशा टॉप 30 कंपनीज रहना है इंडिया की। तो जो कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है वो बाहर निकल जाएगी और दूसरी कंपनी यहाँ पर जगह ले लेगी। तो कहने का मतलब हम लोगों को एक ऐसा बास्केट मिल रहा है कि यहाँ पर हमेशा इंडिया की टॉप 30 कंपनीज रहना है। तो हम लोग अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय इन टॉप 30 कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग सेंसेक्स को भी यहाँ पर खरीद सकते हैं। वो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा अगला इंडेक्स है वो है निफ्टी। ये लिस्टेड है कहाँ पर, एनएससी के अंदर।
NSE का ये इंडेक्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग इसी इंडेक्स के अंदर होती है। तो हम लोग काफ़ी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर बनाएंगे, काफ़ी सारी ट्रेडिंग इस निफ्टी के अंदर करेंगे, तो हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको समझे यहाँ पर। तो इसके अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ की 30 कंपनीज के हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर वेटेड एवरेज से 50 कंपनीज को अलग अलग सेक्टर्स के अंदर निकाला गया और उसके थ्रू यहाँ पर ये इंडेक्स बनाए। तो इसकी प्रोसेस क्या है, जैसे कि हम लोगों ने सेंसस के अंदर देखा सिमिलर वैसे ही है, बट यहाँ पर 50 कंपनीज को मिलाया तब जाकर ऐसा बास्केट तैयार हुआ आपके पास। तो कहने का मतलब निफ्टी अगर हम लोग बोलें तो एक ऐसा बास्केट है जहाँ पर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स की रहती है। तो अगर हम लोगों को किसी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है कि एक कंपनी जीरो हो सकती है कभी भी, अगर हम लोग उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करें तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी को भी खरीद सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिंगल शॉट बात करें तो हम लोगों ने टॉप 50 कंपनीज को एक साथ खरीद लिया, अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी खरीद रहे हैं तो वो कैसे खरीदेंगे उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो एक ऐसा बास्केट तैयार हो गया जिसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनीज रहेगी इंडिया की, वो भी अलग अलग सेक्टर्स की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1992 के अंदर। इसका जो बेस वैल्यू था वो था यहाँ पर 1000 से ये निफ्टी स्टार्ट हुआ था, जो कि आप देख रहे हैं अभी 11,300 11,400 के आसपास चल रहा है। तो इतना इसके अंदर वैल्यू यहाँ पर बढ़ चुकी है। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम पड़ा, एक मार्केट का डायरेक्शन, कि मार्केट पिछले 10-12 सालों के अंदर 15 सालों के अंदर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमको यहाँ पर देखने को मिला। तो इंडेक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडेक्स का यहाँ पर। अगले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे इंडेक्स के अंदर कंपनीज को सिलेक्ट किया गया, वो कौन सी प्रोसेस है, और जो हम लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज़ किया मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।